नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 10 दिसंबर तक चलेगा विशेष जागरूकता अभियान। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना सैफई पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को समझाया गया पुलिसिंग का मतलब। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बहराइच जिले में अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपराधों को रोकने में नाकाम हुए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी लगातार की जा रही है। बहराइच जिले की तेज तर्रार एसपी वृंदा शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महिला हिंसा विरोध दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है और आगा खान फाउंडेशन 25 से लेकर 10 दिसंबर तक इस पे एक बेहद जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में उनके साथ आज यहाँ पे भी एक छोटे से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला प्रधान और महिला वार्ड मेंबर्स सम्मिलित हुए और एक जागरूकता वाहन का भी विमोचन किया गया, जो 10 दिसंबर तक जनपद में विभिन्न स्थानों पर भ्रमणशील रहेगा। अपने पोस्टर्स, अपने गानों के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा और आज जिन महिला प्रधानों, वार्ड मेंबर्स को संबोधित किया गया है, उनसे भी यही अपेक्षा है कि वो भी आगे महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे कि उनके साथ होने वाली किसी भी हिंसा के प्रति अब चुप नहीं रहना है, अपनी चुप्पी तोड़नी है, पुलिस को सूचना देनी है, इस क्षेत्र में काम कर रहे NGOs को सूचना देनी है, ताकि सभी महिलाओं को समयबद्ध रूप से उचित मदद मिल सके और हम घरेलू हिंसा को जो है वो जड़ से रोक सकें। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इटावा में एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना सैफई पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को समझाए पुलिसिंग के गुण। साथ ही पुलिस मित्र बनने हेतु किया गया जागरूक। सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल के 100 बच्चों ने थाना सैफई भ्रमण किया, जिसमें थाना सैफई प्रभारी राकेश कुमार शर्मा द्वारा निभाई गई पुलिस मित्र की भूमिका। बता दें, थाना परिसर में उनकी जिज्ञासा के अनुरूप भ्रमण कराकर थाना पुलिस के कार्यों से उन्हें अवगत कराते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवाओं के बारे में भी बताया गया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव सनी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश और गाजीपुर से है, जहां जुमानिया तहसील मुख्यालय के सामने रामलीला मैदान व थाना कोतवाली परिसर विवाद का मामला पहुंचा उच्च न्यायालय। तो वहीं रामलीला मैदान पर अपना दावा पेश करने वाले भूमि स्वामी ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर थाना कोतवाली परिसर की बाउंड्री वॉल को रुकवाने के लिए अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार को पत्र दिया था, जिस पर एडीएम ने भूमि स्वामी की शिकायत पर तहसीलदार राम नारायण वर्मा के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों के साथ मौका मुआयना किया। तो वहीं एडीएम ने मीडिया से बातचीत बताया कि तहसीलदार जुमानिया के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों द्वारा पूर्व में भूमि स्वामी तथा थाना परिसर की जमीन के रकबे का पूरा कराकर सीमांकन किया गया था। उसी सीमांकन पर कोतवाली अपनी बाउंड्री वॉल करा रही है। मौके पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। मौके पर किसी प्रकार का विवाद थाना परिसर व भूमि स्वामी का नहीं है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हरदोई के माधवगंज में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी गिरिजेश कटियार व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला उपाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष अनूप दीक्षित ने किया। ब्लॉक पीटीआई यशपाल सिंह, नीरज अवस्थी, डॉक्टर नीरज गुप्ता, मनोज प्रताप सिंह, मुकेश सिंह, राजीव कुमार, सुभाष सिंह, दिलीप कुमार, शिव प्रकाश लोग उपस्थित रहे। तुम लोग ताली बजाओ, ताली सभी लोग बजाएं, ताली तुम लोग भी बजाओ सब लोग। मेरा नाम प्रियंका है, मैं केजीबी में ठीक है, मेरा नाम ताली बजाओ, ताली बजाओ। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गुरसराय में 28 नवंबर को गुणवान और चरित्रवान युवा देश और समाज के लिए कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिकता की रही, जिस कारण प्राचीन मानव भी वंदनीय और पूजनीय रहा। नैतिक शिक्षा से ही मानव के व्यवहार में निखार आता है। आज का युवा कल का भावी समाज है। अगर कल के भावी समाज को अच्छा देखना चाहते हो तो वर्तमान के युवाओं को नैतिक सद्गुणों की शिक्षा की आधार से चरित्रवान बनाएं, तब समाज बेहतर बन सकता है।
गुणवान व चरित्रवान युवा देश की सच्ची संपत्ति है। उक्त उद्गार माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी के पधारे हुए बीके भगवान भाई जी ने कहे। और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इसी के साथ आपने कई भाषाओं में लेख लिखे हुए हैं और आपको हिंदी भाषा के साथ साथ कई भाषाएं भी आपने सीखी हुई हैं। इस भाषाओं का भी अध्ययन किया हुआ है और भारत की जेलों में 12,000 जेलों में जाकर के आपने उन कैदियों को क्योंकि आज का युवा कल का भावी समाज है, तो भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के युवाओं में इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा लेना बड़ा जरूरी है। क्योंकि नैतिक मूल्यों से संस्कार बनते हैं, सकारात्मक चिंतन से संस्कार बनते हैं। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का उत्थान करना, शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। गुरुसराय से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बाराबंकी में फर्जी कंपनी के माध्यम से 75 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। 5 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पासबुक, बॉन्ड पेपर, 2 अदद 4 पहिया वाहन बरामद किए। बीते 22 नवंबर को वादिनी किरण वर्मा पुत्री स्वर्गीय सालिकराम वर्मा निवासी ग्राम बरोलिया थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना बदोसराय पर तहरीर दी गई। दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थेफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी के एजेंट राम नरेश वर्मा पुत्र स्वर्गीय जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम बरोलिया थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा कूट रचित बॉन्ड देकर 1,25,000 रुपए छल एवं धोखाधड़ी करके लिए कंपनी बंद करके कंपनी मालिक भाग गए। उक्त तहरीर पर थाना बदोसराय में गंभीर धाराओं में केस लिखा गया था। डिजिटल डेटा व मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर गुरुवार को फर्जी LUCC कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वालों। आइए जानते हैं इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी बाराबंकी का और क्या कुछ कहना था। 22 नवंबर 2024 को थाना बद्दोसराय के ग्राम बरोलिया की निवासिनी वादिनी ने थाना बद्दोसराय पे एक कंप्लेन किया कि एक कंपनी है जिसका नाम दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको LUCC के नाम से जाना जाता है। और इस कंपनी ने इनको एक कूट रचित बॉन्ड दिया करीबन 1,25,000 रुपये का, और वो इन्होंने फ्रॉड किया और वो कंपनी बंद करके कंपनी के जो ओनर हैं, एजेंट हैं, वो भाग गए। इस संबंध में थाना बद्दोसराय पे मुकदमा अपराध संख्या 289/2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया बनाम राम नरेश आदि 8 नफर व्यक्तियों के अगेंस्ट। फिर इस जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ तो कुछ अन्य व्यक्ति भी आए और उन्होंने भी बताया कि इस कंपनी ने उनके साथ ही फ्रॉड किया है और इन्होंने उन व्यक्तियों ने कंपनी को पास अपना पैसा जमा किया और वो कंपनी अब पैसा जो उनका मैच्योरिटी है वो नहीं दे रही है, वो भाग गए हैं यहाँ पे। इस संबंध में तुरंत करीबन 5 मुकदमे थाना बद्दोसराय पे, 3 मुकदमे देवा, 1 मुकदमा रामनगर, 1 मुकदमा मोहम्मदपुर कर गया। इस करीबन 9 से 10 मुकदमे कायम हुए इसी कंपनी के अगेंस्ट। इस कंपनी के मोडस ऑपरेंडी ऐसी थी कि एक कंपनी ने अपने आप को कृषि मंत्रालय से एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कराया और जो इसका अभी जो उपनियम है बायोलॉज उसके हिसाब से इस कंपनी का था कि ये सीमांत किसानों को या किसानों को के बेहतरी के लिए काम करेगी और कोऑपरेटिव बनाएगी, यानी समूह बनाएगी। इसकी आड़ में इन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को जो इनके कस्टमर को उन्होंने 13-14 रुपये का एक मेंबर बना दिया, लेकिन ये एक तरीके का एक मास्क मेंबरशिप था, यानी कि वाकई में मेंबर उनको पता ही नहीं था कि मैं मेंबर हूँ। वो तो अपने आप को सीधे सिर्फ ये समझते थे कि पासबुक ओपन कराने के लिए मुझे 13-14 रुपये देने हैं, मैं मेंबर हूँ। यह बात किसी भी कस्टमर को नहीं पता थी। उनको यही पता था कि यह कंपनी है और उसके कस्टमर हैं। जैसे बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सी न्यूज भारत।